नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले दरभंगा जिला परिषद के। दरभंगा जिला परिषद में पिछला 9 तारीख के भेल एक घटना के बाद प्रशासन द्वारा एक FIR दर्ज करायल गेल छल, जाहि में कुल 18 जिला परिषद के नामजद कयल गेल छल। 2 जिला परिषद सदस्य के जेल भी भेजल गेल छल, जाहि में बेनीपुर जिला परिषद सदस्य सागर नवदिया भी शामिल छलथि। काफ़ी जद्दोजहद के बाद पटना हाई कोर्ट से इनका सबके जमानत मिलल हन और के साथ ही उप विकास आयुक्त के सदैह पटना हाई कोर्ट में उपस्थित होकर निर्देश दिल गेल हन। एहि के अलावे विशेष बात ये जे जिला परिषद द्वारा शुरू कयल गेल हर काम पर अखन तत्काल कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिल गेल हन। बैठक में जो हम लोग अपना मांग को रखे थे या सूची जो प्रदर्शित किया गया था, वह सूची पर किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था और हम लोग अपना बात जो रखते हुए हम लोगों को बात रखने से मना किया गया, जबकि नियम है कि उस एजेंडा पर पहले प्रश्न उत्तर होगी, उसके बाद कोई होगी। खैर, हम लोगों पर साजिशन योजना के बंदरबाट का ही नहीं, हम लोगों पर FIR भी 2 दिन के बाद किया जाता है। 11 को मीटिंग खत्म होता है, 12 को नहीं करके वो बैक डेटिंग करके FIR किया जाता है और 13 को हमारे 2 सम्मानीय पार्षद को ये सदस्य कष्ट से उठा लिया जाता है। इस वजह से हम लोग न्याय में विश्वास रखते हैं और न्यायालय का रुख अपनाए। माननीय उच्च न्यायालय के माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे 3 अक्टूबर 10 को जिसमें योजना पर रोक लगाई गई है, वह योजना पर रोक लगाई गई है आपको 23-24 का, जिन्होंने ये लोग कहे थे कि मैं सर्वसम्मत से पारित कर लिया गया, जबकि उसमें 24 पार्षद अनुपस्थित थे। दूसरा हुआ आपको 11/9 की योजना कतई पारित नहीं है। जो प्रोसीडिंग हमने इनसे मांगा है वह प्रोसीडिंग हम हाई कोर्ट में लगाया है, उसमें कहीं योजना पारित नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पर विश्वास रखे, उन्होंने 3 अक्टूबर को योजनाओं पर स्टे लगाया और दूसरी जो हम लोगों पर गिरफ्तारी का FIR किया गया, गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापामारी की गई, उसका भी हम लोगों को 22 फरवरी तक के लिए, अगले सुनवाई तक के लिए हम लोगों को स्टे लगाया गया है और माननीय उप विकास आयुक्त तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को कारण शिक्षा भी पूछा गया है पैराबारी। तो हम आप लोगों से यही कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न जिला पार्षद सदस्यों ने अपना आवाज सदन में बुलंद करने के लिए हमको जिता करके भेजा है। मैं उस आवाज को तब तक बुलंद करते रहूंगा और माननीय उच्च न्यायालय पर भरोसा रखूंगा कि जब तक मुझे पूर्ण न्याय नहीं मिलेगी, तो कोई हमें खदेड़ना चाहता है तो पीछे पीछे चलने में मुझे कोई एतराज नहीं, मैं पीछे पीछे जरूर जाऊंगा, उसके पीछे पीछे। तो हम इन बातों को आप लोगों को जो यहाँ पर बुलाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप जनताओं के बीच ये आवाज जाएगी कि हमारा जिला पार्षद हमारे क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहा है और अधिकारी पदाधिकारी न्यायिक पदाधिकारी सभी से आह्वान करते हैं कि आप लोग हमारे इस न्याय की लड़ाई में कम से कम साथ तो जरूर दें। मीडिया भाई आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि हम लोग गरीब पार्षद हैं, एक मामूली सदस्य हैं जो हमें जिला बना करके भेजा है। आवाम के लिए आप चौथमी स्तंभ हैं। आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि ये जनताओं के बीच दीजिए, जो जब तक क्षेत्र की विकास सर्वांगीण नहीं होगी तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमें न्याय मिलेगा, ये पूर्ण आशा और विश्वास है। सबसे पहले हम आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो आप मीडिया कर्मी हम कुछ कहना चाह रहे थे, उसका समय आकर के हम लोगों से आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। अपना परिचय देते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम हुआ धीरेन्द्र मिश्र शीतल
मैं केवटी प्रखंड से जिला पार्षद हूँ 3/4 से। हम चर्च करने के बुलाए हैं 11/9 की बैठक का और साथ साथ 27/9 की बैठक की। सर्वप्रथम हम आते हैं 11/9 की बैठक में। 11/9 की बैठक हुई जिसमें हम लोगों को सूचना मिला कि आप 1:30 बजे से सभागार में साधारण बैठक होगी, जिसका कार्य एजेंडा था आपको 20, 21, 22, 15वीं योजना का। दूसरा जो था एजेंडा आपको 23-24 का। तीसरा एजेंडा था पंचम एंड खस्तम। हम लोग समय 1:30 में सभागार में आप लोगों के चैनल से हम अपने जनता को भी संदेश देना चाहते हैं और बिहार के तमाम जिला परिषद भाइयों को भी संदेश देना चाहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी है और जिस हिसाब से जनता ने हमें चुन के भेजा, किस उम्मीद आशा से भेजा है, और जब आपको सत्ता मदहोश हो जाए तो उस पर अंकुश लगना जरूरी होता है और रक्षक भक्षक हो जाए तो देश चलेगा। 11/9 को जो बैठक हुई थी वो जिला परिषद के लिए काला अध्याय था। योजनाओं से वंचित किया गया, बिना बजटरी का योजना पास करवाने की कोशिश किया गया, फर्जी मुकदमा कराया गया। 12-13 तारीख को हमारे 2 जिला परिषद साथियों को इसी जिला परिषद कक्ष से उठा के जेल भेज दिया गया, जबकि भारत देश में एक इलेक्टेड पर्सन को जेल भेजने का तो प्रावधान ही नहीं है। यह पंचायती राज अधिनियम भी नहीं कहती है, लेकिन जिन आपको अधिकारी को अपने पद का दुरुपयोग करके, साजिश करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और दंडा अधिकारी को इसमें संयुक्त करके इतनी बड़ी साजिश और षड्यंत्र किया, इसका घोर निंदा करते हैं। सदन में हमें बोलने के लिए जनता ने भेजा है और जब तक हमारी सांसें रहेगी हम बोलेंगे और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। उसी के खिलाफ में मैं हाईकोर्ट गया था। धर्मेंद्र कुमार झा बनाम बिहार सरकार के खिलाफ में हमने वहाँ पे याचिका दायर किया था, जिसमें आपको 3/10/2023 को हमारी ऑर्डर आई है कि जब तक आपको 31/10/2023 को काउंटर एफिडेविट मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वहां प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक किसी भी योजना को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी भी योजना को पोर्टल पे नहीं चढ़ाएंगे। और साथ में जो गिरफ्तारी करने का हम लोगों पे साजिशें की जा रही थी, हमारे प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश थी। हमारे घर पे पुलिस आया करती थी, हमने जो यातनाएं झेला है, कई रात हमने जागने की, भागने की प्रयास किया, उस पे माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोग की गुहार सुनी और उन्होंने स्टे ऑर्डर 11/10/2003 को उन्होंने स्टे ऑर्डर निकाला है। उन्होंने स्वदेह उपस्थित होकर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को बोला है कि आप स्वदेह उपस्थित होकर इसका कारण पहचाने कि आपने किन कारणों से एक इलेक्टेड पर्सन को आपने साजिश के तहत उन पर एफआईआर किया, जेल भेजने की कोशिश की। ये किया तो हमें ऐसा विश्वास है और न्याय पर भी पूरा भरोसा है। आने वाला जो समय है हमारे पार्षदों के साथ न्याय होगा और इसी के साथ में हम अपनी बातों को किस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे फिजिकली डीडीसी आपकी? पटना हाईकोर्ट में आप फिजिकली प्रेजेंस होने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हबीबुल्लाह हाशमी है, मेंबर जनरल स्टैंडिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दरभंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया, लेकिन उसी सरकार के अधिकारी 9 महिला पर एफआईआर करते हैं, जो सबसे बड़ी विडम्बना और बहुत ही दुखद है। 18 पार्षदों में से 9 महिला है और 9 महिला पर महिला द्वारा एफआईआर किया गया। किस महिला द्वारा एफआईआर किया गया? डीडीसी महिला है, चेयरमैन महिला है, सत्ता में जो लोग विराजमान हो महिला है। एक महिला द्वारा एफआईआर किया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ा चिंताजनक बात है। और सबसे बड़ी बात, पूरे सीडी को और पूरे उस कार्य प्रणाली को आप देखेंगे, उन महिलाओं का या उनका कहीं कोई दोष नहीं था।
उसके बावजूद साजिश करके गबन करने के लिए साजिश रचा गया था, ताकि जिला परिषद की 50 करोड़ की राशि गबन हो सके, किसी तरीके से उसमें बंदर बांट हो सके, और ये उस षड्यंत्र रचने के लिए इन 18 पार्षदों को मीटिंग से दूर रखने के लिए ये साजिश रचा गया था। लेकिन हम लोग भी जनता के बीच से आए हैं, जनता ने चुन के अपने क्षेत्र के विकास के लिए भेजा है, और उस विकास के लिए एक बार नहीं 1000 बार जेल जाना पड़ेगा तो हम लोग जाने को तैयार हैं। एक FIR नहीं 100 FIR भी होगा तब भी हम लोग उस FIR को झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि जनता ने हमें विकास के लिए भेजा है, और विकास से हम लोग किसी भी तरह से किसी से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। कौन साजिश कर रहा है आप लोगों के खिलाफ? साजिश आपके सामने है, जिन लोगों के द्वारा FIR कराया गया। किन FIR वहाँ पर दंडाधिकारी की? दंडाधिकारी को किसने नियुक्त किया? ये किसकी षड्यंत्र थी? आज से पहले कभी दंडाधिकारी नियुक्त नहीं थे, आज से कभी पहले सदन में मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं थे। कौन से नियम के प्रावधान के तहत, IPC की कौन सी धारा के तहत सदन के अंदर मजिस्ट्रेट रिक्रूट किया गया? पुलिस पर्सनल को वहाँ अलाउ नहीं था, कैसे अलाउ किया गया? आप ये बता रहे हैं आप को उसमें जो जीरो किया गया, श्री धीरेन्द्र मिश्रा जी, श्री अवधेश जी, श्रीमती मुशर्रत फातिमा, श्रीमती अंजू देवी। आपके अध्यक्षा का बयान सुने हैं, उन्होंने कहा है हाशमी, मेंबर जनरल स्टैंडिंग कमेटी जिला परिषद दरभंगा। पहले मैं पत्रकार को अपना नमस्कार स्वागत करती हूँ। मैं रिंकी कुमारी, जिला परिषद सदर प्रखंड 4/3 से 9/11 की बैठक में जो वो हल्ला किया गया, क्या हुआ था? पर 9 गो महिला पर हम लोग को केस किया गया, हम लोग को केस कर दिया, हम लोग को दरवाजा पर पुलिस भी पहुंच गया, हम लोग भी हटे रहे। ये तो अन्याय हुआ। सदस्य में जो हो हल्ला होता है हमेशा होता है, सदस्य में, सदन में, विधानसभा में होता है, लोकसभा में होता है, कहाँ नहीं होता है सदस्य को हल्ला अपना अपना करने के लिए है। तो ये नहीं होना चाहिए कि माने केस हो जाए, दर्ज हो जाए केस। हम लोग महिला थे, हम लोग पर भी केस कर दिए बरौनेस आदमी को। ये तो घोर अन्याय हो रहा है जिला पार्षद में, और जिला पार्षद सभागार में से मेरा 2 पार्षद को उठा लिए गया। ये सब के लेकर, तमाम बात को लेकर के हम लोग बहुत अभी दुखी में हैं कि हमारे साथी भी है अभी जेल में है। ये सब नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीता देवी है, जिला पार्षद 7/1 से मैं जिला पार्षद हूँ। आप लोग को मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे जिला परिषद सब सदस्य हैं, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। 11 को बैठक में जो सूची हम लोग को पारित किया गया, सूची में कोई हस्ताक्षर कोई अधिकारी को नहीं था, हस्ताक्षर। ये लेकर के हम लोग को बहुत विरोध हुआ। उस दिन हम लोग बहुत विरोध किए, बहुत हंगामा किए। तो अब हमारे सदस्य लोग हैं तो सूची को फाड़ा गया, जो देखे उसमें लोग को साइड किया गया तो फाड़ दिया सब लोग। लेकर के पूरा प्रशासन बुला लिया गया सब, जो उसमें क्या कहना चाहते हैं? जी 11/9 को जो जिला परिषद दरभंगा की सामान्य बैठक हुई, और उस दिन जिला परिषद दरभंगा, जिला परिषद बोर्ड के इतिहास का जो एक काला दिन, एक काला अध्याय जो आज तक कभी नहीं हुआ था, वो जो इतिहास जुड़ा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए आज सारे पत्रकार महोदयगण उपस्थित हैं। और आप सबों को मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें, जो प्राइमरी चीज़ें हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो प्राथमिक सूचनाएं आप लोगों के पास हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं 1-2 चीज़ों पर बात करना चाहूँगा। अभी एक माननीय पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि आप लोगों ने मीटिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया और तमाम चीज़ों के बारे में कहा उन्होंने। देखिए, जो हमारे एक चीज़ है, उसमें एक और प्राइमरी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि 13/9 को यहाँ जिला परिषद सदन में, अभी जहाँ से हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहीं पे हम 3 लोग बैठे हुए थे, अमित कुमार ठाकुर, सागर नवदिया, स्वतंत्र कुमार झा और मैं धीरज कुमार झा। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लहरियासराय थाना की पुलिस आती है और उसके बाद वो आकर के कहती है कि आप चलिए। तो मैं एक ये सवाल भी करना चाहता हूं कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में, पद्धति में, ये जिला परिषद से क्या किसी उसके निर्वाचित सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या ऐसा कभी हुआ है? क्या आपने कभी सुना है कि विधानसभा परिसर से किसी जिला वहां के विधायक को गिरफ्तार किया गया है? क्या आपने कभी सुना है कि संसद भवन परिसर से किसी सांसद को गिरफ्तार किया गया है? ऐसा कभी नहीं हुआ।
और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर में क्या आरोप लगाए गए हैं उसकी भी परख होने की आवश्यकता है। उनके ऊपर में आरोप लगा है कि उन्होंने वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट किया है। क्या डिस्टरबेंस क्रिएट किया? देखिए, हम सारे लोग व्यवस्था में लोकतांत्रिक पद्धति से चुन करके हजारों 50,000 जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर के आए हैं। जो सदस्य निर्वाचित होकर के माननीय अध्यक्ष अपने क्षेत्र से आई है वही सदस्य हम लोग भी बनकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई वीआईपी या आपके यहाँ आप यहाँ पे जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बने हैं, वो यहाँ के जिला परिषद सदस्यों के कारण से बने हैं। तो सभी लोग अपने अधिकार के समानता की बात करेंगे। यहाँ पर जिला परिषद का रूल रेगुलेशन जो है, जो तौर तरीका है, उस पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है आप अपने क्षेत्र में 2 करोड़ का योजना लेंगे, हमारे क्षेत्र में 5 लाख की योजना देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि हम लोग उस चीज को स्वीकार कर लेंगे? हम लोग तो अपनी समानता की बात करेंगे। हम लोग जो जिला परिषद का रूल रेगुलेशन है उसके बारे में बात करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस चीज पर जब बात किया गया है, लोकतांत्रिक तरीके से आग्रह किया गया, डीडीसी महोदय आरोप लगा रही है और उसी पिनार पर 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला है कि आकर के गाड़ी के सामने लेट गए? अरे लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोग हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आपके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेट जाने का मतलब क्या होता है? गाड़ी के सामने लेट गए मतलब समर्पित कर दिया अपने आप को, आप चढ़ा दीजिए गाड़ी, आप गुजर जाइए मेरे ऊपर से। लेकिन वहां पर इस चीज को क्या प्रेजेंट किया गया कि उन्होंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। हमने अगर आपके सामने में कोई आदमी लेट रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को समर्पित कर रहा है। ये इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम लोग व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हम लोग वहां पर गोली बारूद और बम लेकर के लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे। तब सामने में जाकर के कोई लेटे या कोई हंगामा किए या कोई पन्ना फाड़े, ये चीज समझने की आवश्यकता है। और कुल मिलाकर के यहाँ पर जो लोग चाहते हैं, जो यहाँ के निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, सदस्यों के द्वारा बनाए गए अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, उन लोगों को लगता है कि वो लोग जो चाहेंगे वही होगा। ऐसा नहीं होने जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा वहां पर जो तमाम बैठकें हुई है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी पर स्टे की बात हो, योजनाओं पर स्टे की बात हो, इन लोगों के द्वारा पीछे जो तमाम प्रकार की अनियमितताएं की गई है उनके ऊपर में भी कार्रवाई की बात है। तो तमाम चीजें हाईकोर्ट के द्वारा उसके ऊपर में कार्रवाई की, अग्रेतर कार्रवाई की बात की जा चुकी है। हमें व्यवस्था पर विश्वास है, हमारे 2 साथी गिरफ्तार हैं, न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है। बहुत जल्दी वो लोग भी हम लोगों के बीच में होंगे।